प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज प्रस्तावित राजस्थान दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे बांसवाड़ा में जनसभा। पीएम मोदी सुबह 11:25 पर दिल्ली एयरपोर्ट से आईएफ बीबीजी विशेष विमान से होंगे रवाना। दोपहर 12:35 पर उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। राज्य के नेता और अधिकारी स्वागत करेंगे और उसके बाद में 12:40 पर हेलीकॉप्टर से बांसवाड़ा के लिए उड़ान भरेंगे और दोपहर 1:30 बजे माही हेलीपैड बांसवाड़ा पहुंचेंगे। सड़क मार्ग से कार्यक्रम स्थल जाएंगे। दोपहर 1:45 से 3:35 तक पीएम कुसुम योजना के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे और राष्ट्र को समर्पण करेंगे। किसानों और स्थानीय लोगों को नवीकरणीय ऊर्जा व सिंचाई में नई तकनीक से जोड़ने का संदेश देंगे। कार्यक्रम के बाद 3:35 पर पीएम सड़क मार्ग से माही हेलीपैड लौटेंगे। 3:45 पर हेलीकॉप्टर से उदयपुर लौटेंगे और 4:35 पर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जिसके बाद में 4:40 पर प्रधानमंत्री उदयपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। ये दौरा आदिवासी क्षेत्र के विकास, किसानों की प्रगति और हरित ऊर्जा योजना को नई गति देने वाला माना जा रहा है और इसलिए ये दौरा बहुत ज्यादा खास है, कई मायनों में खास है, क्योंकि इससे एक राजनीतिक संदेश जाएगा। हालांकि लोगों में उत्साह काफी ज्यादा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर। हालांकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी प्रकार की कोई चूक ना हो। हमारे साथ सहयोगी सुरेंद्र सोनी जुड़ गए हैं बांसवाड़ा से। सुरेंद्र, क्या जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर? बिल्कुल, देखिए आयुषी, आज जो है वो राजस्थान के आदिवासी अंचल बांसवाड़ा में जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये दौरा है, ये दौरा इसलिए ऐतिहासिक माना जाएगा क्योंकि देखिए कि आदिवासी ट्राइबल एरिया में जो है वो विकास के अब तक 70 सालों में पंख नहीं लग पाए थे, लेकिन अब जो है वो मोदी के नेतृत्व में जो विकास की जो रफ्तार जो नजर आएगी, निश्चित तौर पर वो जो है वो वागड़ अंचल की दिशा और दशा दोनों बदलने का काम करेगी। देखिए कि लगातार नरेंद्र मोदी का जो है वो आदिवासी अंचल पर एक बहुत बड़ा फोकस रहा है। जब से वो प्रधानमंत्री पद पर रहे, चाहे वो उससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब भी उनका बांसवाड़ा वागड़ की तरफ एक नजर उनकी जाती थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री होने के साथ साथ अब देखिए कि उनका बांसवाड़ा आदिवासी अंचल से एक बहुत बड़ा लगाव भी है, इसलिए लगातार वो यहाँ पर विकास के नए पंख लगाना चाहते हैं। अब आप देखिए कि लगभग 50,000 न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो शिलान्यास करने वाले हैं। देखिए राजस्थान के अंदर 2 ऐसे प्लांट हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट, एक राजस्थान में रावतभाटा में है और दूसरा ये। अब देखिए कि राजस्थान में अगर ये पावर प्लांट अगर ये लॉन्च हो रहा है तो ये सबसे बड़ा पावर एनर्जी सेक्टर में सबसे बड़ा हब सेंटर बनेगा। निश्चित तौर पर इससे रोजगार, इसके अलावा पर्यटन, और देखिए कि राजस्थान में सबसे अगर मैं बात करूं तो बांसवाड़ा एक ऐसा जिला है जो रेल कनेक्टिविटी से अछूता हुआ है। अब जैसे ही पावर प्लांट यहाँ पर धरातल पर अगर लागू हो जाएगा तो ये कनेक्टिविटी से जुड़ भी जाएगा। इससे यहाँ से रोजगार के अलावा कई सारी ऐसी फैक्टर हैं जो लगातार विकास को नए आयाम देते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल सुरेंद्र, के विकास के दृष्टिकोण से आपने बताया कि क्यों प्रधानमंत्री मोदी का दौरा खास रहेगा, लेकिन अब राजनीतिक दृष्टिकोण से इस दौरे को समझने की कोशिश करें। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए कि अब आप अगर मैं राजनीतिक दृष्टि से अगर बात करूं तो लगातार नरेंद्र मोदी जो है वो एक यहाँ पर मास्टर स्ट्रोक सियासी इसलिए चलेंगे क्योंकि निश्चित तौर पर हमेशा से आदिवासी अंचल जो है वो बहुत पिछड़ा माना गया है। अब राजनीतिक दृष्टि से होगा क्या कि जब ये पावर सेंटर हब बनेगा तो यहाँ से एक नई दिशा और दशा रूट में तैयार होगी। अब आप देखिए कि राजस्थान की सियासत में अगर कोई रास्ता अगर मुख्यमंत्री या सरकार बनने तक अगर रास्ता निकलता है तो वो रास्ता बांसवाड़ा होकर के भी निकलता है, क्योंकि टोटल यहाँ पर जो है वो 5 विधानसभा है, आदिवासी बेल्ट है। तो कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री का जो एक फोकस है कि पिछले 70 सालों से जो आदिवासी इलाका पिछड़ा माना जाता था, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पावर हब सेंटर बनने जा रहा है, रोजगार के अवसर खोल रहा है, इसी के साथ साथ पर्यटन के नए आयाम खोलने जा रहा है और इसी के साथ साथ राजनीतिक दृष्टि से यहाँ से जो युवा राजनीति उभर करके आएगी
वो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं प्रधानमंत्री के कंधों को मजबूत करेगी। इसी के साथ साथ यहाँ से जो एक सियासी गलियारा जो रास्ता निकलता है, उससे कहीं न कहीं एक राजस्थान की राजनीति में एक नया मोड़ आएगा, एक नया अध्याय लिखा जाएगा। निश्चित तौर पर आने वाले समय में आप देखिए कि राजस्थान से हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अलग अटैचमेंट रहा है। जब भी राजस्थान आए हैं, उन्होंने राजस्थान वासियों की हर एक डिमांड को पूरा किया है। अब पीएम मोदी का जो फोकस है वो है ट्राइबल एरिया, जहां पर देखिए कि हम राष्ट्रपति की भी अगर बात करें तो राष्ट्रपति पद पर जो है वो आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया। तो निश्चित तौर पर जो जी बिल्कुल सुरेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान को आज कई सारी सौगातें देने वाले हैं। 1,08,468 करोड़ के विकास कार्यों की राजस्थान को सौगात देंगे। भजनलाल सरकार का एक और मास्टर स्ट्रोक, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में मास्टर स्ट्रोक, 15,000 युवाओं को प्रदान किए जाएंगे नियुक्ति पत्र। बीकानेर दिल्ली कैंट के बीच में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जोधपुर दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, उदयपुर से चंडीगढ़ एक्सप्रेस को भी प्रधानमंत्री मोदी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संरक्षता में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सौगातें देंगे। विकसित राजस्थान के विजन से राजस्थान को जल संसाधन, पीडब्ल्यूडी, पीएचडी, शहरी विकास एवं आवास, चिकित्सा, शिक्षा, अन्य क्षेत्र के विकास प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास एवं लोकार्पण भी हो रहा है। कुल मिलाकर ये दौरा काफी ज्यादा खास रहने वाला है। यानी कि 1,22,000 करोड़ से अधिक के कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। राजस्थान को 1,08,468 करोड़ की शिलान्यास और लोकार्पण भी शामिल है। मेरे साथ में एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, गुड मॉर्निंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आ रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं इस दौरे को आप? देखिए, ये दौरा बड़ा महत्वपूर्ण दौरा है। इसमें जो सौगातें मिलने वाली है ये ऐतिहासिक सौगातें होंगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम लगातार, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, अब मुख्यमंत्री सुनते आ रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार, और डबल इंजन की सरकार में प्रधानमंत्री मोदी का वापस से हर बार इतने कम समय में वापस से आना, इसका मतलब राजस्थान के लिए विशेष फोकस साफ तौर पर दर्शाता है। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी थोड़ी देर के बाद एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री ने जायजा लिया था और लगातार 2 बार बांसवाड़ा जाकर आए, उदयपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में जाकर, और इस कार्यक्रम को सफल बनाने की मुहिम में लगातार जुटे हुए। अच्छा ऐश्वर्य, जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद में प्रधानमंत्री पहली बार आ रहे हैं। इसके अलावा जो जो वादे भजनलाल शर्मा के द्वारा किए गए थे बजट घोषणा के दौरान, उन तमाम वादों को आप ये मानिए कि अप्रोक्स पूरा किया जा चुका है। और आज जब युवाओं को बड़ी सौगात दी जाएगी, आज कई लाख करोड़ के विकास परियोजनाओं की सौगात दी जाएगी, किस तरह से देख रहे हैं इस प्रोजेक्ट को कि कितना मास्टर स्ट्रोक ये साबित हो सकता है भविष्य में? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जीएसटी पर जो राहत दी है उसे उत्सव की तरह मनाए जाने की प्रक्रिया लगातार चल रही है। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ही नहीं, प्रदेश के दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज इसे उत्सव की तरह मना रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी की आज जो राहतें होंगी, और कुछ ऐसी घोषणाएं भी होनी है जो वाकई में ऐतिहासिक होने वाली है। और जैसा कहा जा रहा है कि राजस्थान में जो निवेश है, निवेश की दृष्टि से जो काम भी हुए हैं तो वो भी ऐतिहासिक है, उसकी भी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में दे सकते हैं। अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर इसको समझने की कोशिश करें ऐश्वर्य, तो विपक्ष के कितने पसीने छुड़ाने वाला हो सकता है ये दौरा? देखिए, विपक्ष की ओर से अशोक गहलोत ने जो बयान दिया था वो सभी के सामने है। अशोक गहलोत ने जिस तरीके से घेरा था और जो बयान दिया था, और उसका जवाब भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दिया। क्योंकि मुद्दे हैं, विपक्ष अपने लिहाज से मुद्दे उठाएगा, जो विपक्ष का काम है। तो वहीं सत्ता पक्ष है वो जनता को बताएगा कि क्या कुछ प्रधानमंत्री मोदी देने वाले हैं और राजस्थान के लिए क्या भजनलाल सरकार ने किया है। बिल्कुल ऐश्वर्य, बहुत शुक्रिया बहुत तमाम जानकारी के लिए।